हम साथ में सॉल्व कर रहे हैं जनरल साइंस के उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके लिए जो सोर्स है हमारा वो लूसेंट का जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एंड लास्ट सेशन में हमने फिजिक्स वाले पार्ट को स्टार्ट करा था, तो हमने इसके पहले द टॉपिक दैट वी सॉल्व्ड अर्लियर इज मैकेनिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम हीट से स्टार्ट करने वाले हैं। सो हियर तो देखो मैंने इसमें उन्हीं क्वेश्चन को टच करा है जो एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है, तो हम इसको ही सॉल्व करेंगे ताकि रिवीजन में हेल्पफुल रहे। तो देखो इसमें आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है कि अर्लीस्ट थर्मामीटर, मतलब जो सबसे पहले जो थर्मामीटर था वो किन्होंने डेवलप करा था, तो गैलीलियो ने। एंड उनके बाद डेनियल गैब्रिएले फ़ारेनहाइट ने। ठीक है, अब इसमें देखो आपसे पूछा है कि एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, तो केल्विन होगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रखा है कि जो करंट वैल्यू ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन स्केल पे देखें तो क्या उसकी करंट वैल्यू होगी 273.15 केल्विन। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है टेम्परेचर पे जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों डिग्री पे सेम होगा -40 डिग्री। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो गैस थर्मामीटर है वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं देन लिक्विड थर्मामीटर से। ये क्यों होते हैं? क्योंकि जो गैस थर्मामीटर होता है उनका जो एक्सपेंसन होता है, उनके पास लार्जर एक्सपेंसन है ऑफ कोफिशिएंट का, है ना। गैस है तो यार वो जल्दी फैलेगा रेदर देन लिक्विड। अब यहाँ पे देखो ऑब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर एट विच, ऑब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर है जहाँ पे जो मॉलिकुलर मोशन है वो धीरे धीरे, जो मॉलिकुलर मोशन है गैस का वो धीरे धीरे सीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सेंटीग्रेड स्केल किसने सर्च करा था, तो एंड्रस सेल्सियस। अब यहाँ पे देखो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने इन्वेंट करा था मरकरी थर्मामीटर। तो मरकरी थर्मामीटर को किसने इन्वेंट किया था? डीजी फ़ारेनहाइट, जिनका नाम है डेनियल गैब्रिएले फ़ारेनहाइट। 1714 में इन्होंने मरकरी थर्मामीटर को खोज करा था, ठीक है, डेवलप करा था। नाउ द टेम्परेचर ऑफ गैस इज मेजर्ड विथ अ, तो गैस का जो टेम्परेचर है वो किससे मेजर किया जाता है? पायरोमीटर से। नाउ टेम्परेचर ऑफ सन इज मेजर्ड विथ, सन का भी टेम्परेचर पायरोमीटर से। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडीज, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, बट अगर हम इसे फ़ारेनहाइट स्केल पे देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना। जो डॉक्टर मेजर करते हैं वो फ़ारेनहाइट स्केल पे मेजर करते हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। अब यहाँ पे देखो ऐसे नॉन वैलेटाइल सब्सटेंस को अगर हम वाटर से ऐड करें तो जो बॉइलिंग प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा? नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो जल्दी किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं होते, परिवर्तनशील नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपसे पूछा जा रहा है कि एक सर्कुलर डिस्क है ऑफ कॉपर का जो काफ़ी सिमेट्रिकल होल है, ठीक है। अगर हम उसको यूनिफॉर्मली हीट प्रोवाइड करें तो जो डायमीटर है होल का वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इफ द टेम्परेचर स्केल इज चेंज फ्रॉम सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट विल। तो देखो अगर हम सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में जाए तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है स्पेसिफिक हीट का वो डिक्रीज हो जाएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज ग्रेटेस्ट स्पेसिफिक हीट, इनमें से सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट स्पेसिफिक हीट वाटर के पास है। अब यहाँ पे देखो व्हेन द टेम्परेचर इज ग्रेजुअली डिक्रीज्ड द स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंसेस, जब टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है तो जो स्पेसिफिक हीट उसमें होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। ग्लेशियर्स जो है हमेशा कहाँ से मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं? बॉटम से। यूनिट ऑफ लेटेंट हीट क्या है? जूल पर केजी। अगर हम दूसरे यूनिट में देखें तो यहाँ पे कैलोरी प्लस ग्राम, मतलब पर ग्राम में आएगा, ठीक है। कैलोरीमीटर क्या है? कैलोरीमीटर जो है वो बेसिकली बना होता है कॉपर या फिर
मतलब प्राइमरली कॉपर और एल्युमिनियम दोनों सही है यहाँ पे। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट। अगर कोई सॉलिड स्टेट डायरेक्टली गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं उस प्रोसेस को। नाउ अ फैन प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग हॉट वेदर बिकॉज जब देखो जब कोई पंखा चलता है हॉट वेदर में तो हमें ठंडा फील होता है। क्यों? क्योंकि जो फ़ैन का हवा है वो हमारे पसीनों को इवापोरेट कर देता है जल्दी से, ठीक है, सोख लेता है। नाउ डिवाइस यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर इज, तो कौन सा डिवाइस बहुत ही हाई टेम्परेचर को मेजर करता है? पायरोमीटर। नाउ अ सॉलिड मेटल बाल हैज ए स्फेरिकल कैविटी इफ़ द बाल्स हीटेड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटीज। देखो सॉलिड मेटल बॉल है, अगर हम उसको हीट दें तो उसका जो कैविटी है वो कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। नाउ अ मेटल सीट विथ सर्कुलर होल इज हीटेड द होल विल। देखो अगर कोई मेटल सीट है, अगर हम उसके सर्कुलर होल को हीट करेंगे तो उसका जो उसका जो मतलब जो सर्कुलर सीट है वो फैल जाएगा और बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ। देखो घड़ी के सुराही में जो हम पानी रखते हैं समर में वो ठंडा हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इवापोरेशन। नाउ घड़े के सुराही में, ठीक है। नाउ द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, तो जो रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड है वो किस पे डिपेंड नहीं करता? इसके मास या टोटल वॉल्यूम पे। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सटिंग्विश फायर मोर क्विकली। अगर देखो अगर कहीं आग लगी है हमें उसे जल्दी बुझाना है तो बॉइलिंग मतलब हॉट वाटर से वो जल्दी बुझेगा, ठीक है, रदर देन ठंडा पानी, बर्फ़ का पानी जो भी है, ठीक है। नाउ अ फैन प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग द हीट वेदर। अभी हमने देखा है ना, क्योंकि हमारा जो पसीना है, पर्सपिरेशन मतलब होता है पसीना, वो जल्दी से इवापोरेट होता है जब फ़ैन चलता है तो। नाउ अब यहाँ पे देखो एट वॉट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होता है। अगर हम फ़ॉरेनहाइट में देखें तो 39.2 डिग्री फ़ॉरेनहाइट। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग गैस इनटू लिक्विड, तो कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिससे हम गैसियस सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट करा सकते हैं। अब देखो एक कोई गैस है उसके पास इनफाइनाइट स्पेसिफिक हीट हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है वो डिक्रीज होता है अगर अगर बर्फ़ है ना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। नाउ वाटर बॉयल्स एट लोअर टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड बिकॉज जो वाटर है वो लोअर टेम्परेचर जो वाटर है वो बॉयल होता है लोअर टेम्परेचर पे, अगर हम कहीं ऊंचाइयों पे जाए तो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एयर प्रेशर होता है वहाँ पे लेस हो जाता है अगर आप जब ऊंचाई पे जाते हो तो, ठीक है। नाउ क्योंकि देखो यार बॉयल जो है वो लोअर टेम्परेचर पे ही बॉयल होगा ना, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो द बॉयल पॉइंट ऑफ लिक्विड इज, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड है वो अफेक्टेड बाय एडिशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड से भी हो जाता है और इंक्रीज हो जाएगा अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें तो। नाउ अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इफ़ द टेम्परेचर इनसाइड अ रूम इज इंक्रीज्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल। अगर हम किसी रूम का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम किसी रेफ्रिजरेटर को खुला छोड़ दें है ना और उसका पावर ऑन हो तो जो रूम का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, है ना। अब यहाँ पे देखो अगेन वही क्वेश्चन है ना कि अगर हम रेफ्रिजरेटर मतलब जो फ्रिज है उसका डोर ओपन रखते हैं तो जो रूम का टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो ये रेफ्रिजरेटर है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो रेफ्रिजरेटर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इवापोरेशन पे वर्क करता है, ठीक है। अगर आप इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखना है तो आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। नाउ अब देखो यहाँ पे ए हॉट बॉडी विल रेडिएट मैक्सिमम एनर्जी इफ़ इट्स सरफेस इज, देखो अगर कोई हॉट बॉडी है वो रेडिएट करेगा, रेडिएट मतलब वो होता है कि वो हीट को रेडिएट करेगा, हीट और निकालेगा, ठीक है।
अगर उसका सरफेस ब्लैक और रफ है तो वो उस वहाँ से और हीट निकलेगा, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द, देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टू द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग की, ठीक है। नाउ द सोलर कुकर वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज, जो सोलर कुकर है वो, यहाँ पे सोलर पे भी दे रखा है, ये मत मान देना, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। नाउ थर्मोफ्लाक्स जो है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है रेडिएशन से, कंडक्शन से, कन्वेक्शन से। अब देखो वूलन क्लोथ्स जो है वो कीप करता है, हमारी बॉडी को वार्म रखता है, क्यों? क्योंकि जो वूल होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और वो हमारी बॉडी से हीट को बाहर नहीं फ्लो होने देता, इसलिए ठंडियों में जो ऊन है वो हमें गर्म रखता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है विच इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट लॉस, तो हीट लॉस के लिए जो फास्टेस्ट मोड है इसमें क्या है, कन्वेक्शन है। नाउ रेडिएशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन द कलर एंड टेम्परेचर ऑफ स्टार इज गिवन बाई, तो जो रिलेशन बिटवीन कलर एंड टेम्परेचर ऑफ स्टार है वो किसने दिया था, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ ने। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए प्रोसेस इन विच नो हीट इंटर्स आर लिव्स द सिस्टम इज टर्म्ड एज, देखो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ से ना हीट निकल पाए ना ही इंटर हो पाए, वैसे इन्वायरमेंट को हम कहते हैं एडियाबेटिक इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन विच द हीट कैरिड बाय मूविंग पार्टिकल, उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। अब यहाँ पे देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो फास्टर हो जाता है इन गैसेस देन इन लिक्विड्स। यहाँ आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ यूजुअल एज कूलेंट इन रेडिएटर ऑफ कार इंजन, बिकॉज इट हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट होता है, ठीक है। व्हाट इज़ यूजुअल एज कूलेंट इन द रेडिएटर ऑफ अ कार इंजन, इसका हाई स्पेसिफिक हीट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए ए वाइट एंड स्मूथ सर्फेसेस, जो वाइट और स्मूथ सर्फेस होता है वो बैड एब्जॉर्बर होता है ना, क्योंकि देखो जो ब्लैक सरफेस होता है वो गुड एब्जॉर्बर होता है और ये बैड एब्जॉर्बर होता है और गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट होता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए द क्लाउड फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लो डेंसिटी। नाउ what is the principle by which a cooling system radiator in a motor car works, तो वो एक कन्वेक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या है, तो वो सिल्वर है। यहाँ आपसे पूछा जाए कि जो हैंडपम्प से अगर पानी है जो ठंडे में निकलता है वो गर्म क्यों रहता है, वो इसलिए रहता है कि जो टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ होता है वो हायर होता है रेदर देन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, इसलिए जो चापाकल से पानी आता है वो गर्म होता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए विच कलर ऑफ हीट रेडिएशन रिप्रेजेंट द हाईएस्ट टेम्परेचर, तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ब्लू और वायलेट करते हैं, बट यहाँ पे ये दिया नहीं तो इसमें वाइट होगा। नाउ द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज एन इंडिकेटर ऑफ, जो टेम्परेचर ऑफ बॉडी होता है वो इंडिकेटर होता है एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ दैट बॉडी, सॉरी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट बॉडी होगा। यहाँ पे देखो अ रियल गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर व्हेन इट्स टेम्परेचर इज, देखो कोई रियल गैस है वो लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाएगा अगर जो उसका टेम्परेचर वो क्रिटिकल टेम्परेचर पे हो या फिर उसके बेलो। नाउ नाइट आर कूलर इन डेजर्ट्स देन इन प्लेन्स, बिकॉज देखो नाइट जो होता है वो कूलर होता है डेजर्ट में देन इन प्लेन्स, क्योंकि जो सैंड होता है जो बालू होता है वो हीट जितना जल्दी एब्जॉर्ब करता है रात में उतनी ही जल्दी वो रेडिएट करता है, मतलब फ्लो कर देता है हीट को बाहर निकाल देता है। यहाँ देखो क्लियर नाइट्स आर कोल्डर देन क्लाउडी नाइट्स बिकॉज ऑफ रेडिएशन। अ गैस थर्मोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन अ लिक्विड थर्मोमीटर बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो गैस थर्मोमीटर होता है वो एक्सपेंड होता है मोर देन अ लिक्विड। नाउ द स्पीड ऑफ लाइट विद द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ दैट मीडियम इज, अगर जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाए तो वहाँ पे कोई चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, लाइट की स्पीड में। नाउ क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, बिकॉज क्लोथ्स में विंटर में वार्म रखते हैं, क्योंकि ये जो क्लोथ है वो
प्रिवेंट करते हैं हीट ऑफ बॉडी को, ठीक है, फ्रॉम स्कैपिंग। एंड ये जो क्लोथ होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। तो हीट हमारे में वैसा ही रहेगा। नाउ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, इसमें से सबसे बेस्ट कंडक्टर हीट क्या है? मरकरी। अब देखो जो मेटल टी पॉट्स होते हैं उनके पास वुडन हैंडल क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जो वुड होता है, लकड़ी होता है, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो ऐसे लकड़ी पकड़ोगे तो चाय की गर्मी हाथ को नहीं पहुँचेगी, ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। नाउ वाइट क्लोथ्स आर कूलर देन ब्लैक वंस बिकॉज, क्योंकि जो वाइट क्लोथ होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं जो उनकी तक पहुँचती है, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ यूज्ड इन हॉट वाटर बैग्स? वाटर इज़ यूज्ड इन हॉट वाटर बैग्स बिकॉज, क्योंकि जो वाटर होता है उसके पास हाई स्पेसिफिक हीट होता है। नाउ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। द सन हिट्स द अर्थ थ्रू, जो सन है वो हीट करता है अर्थ को थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन। एट अपर एटमॉस्फेयर द एस्ट्रोनॉट फील्स, अपर एटमॉस्फेयर पे एस्ट्रोनॉट को एक्सट्रीमली ठंडा फील होता है, कूल, ठीक है। अ बैरोमीटर इज यूज टू मेजर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जो बैरोमीटर है वो इसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए यूज किया जाता है। नाउ द लोएस्ट टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड बाई, इसमें से लोएस्ट टेम्परेचर कौन रिकॉर्ड करेगा? एल्कोहल थर्मोमीटर। अब यहाँ देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर इज नोन एज पायरोमीटर, तो यहाँ पे रेडिएशन थर्मोमीटर होगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आफ्टर हॉट सनी डे पीपल इज स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ टॉप, क्यों? देखो यहाँ पूछा जैसे कि बहुत गर्मी वाले दिनों में छत पे लोग पानी छिड़कते हैं ना, वो क्यों? क्योंकि जो वाटर है उसके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा होता है, लार्जर होता है, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी? तो ए पिन होल बॉक्स। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पेयर गुड कंडक्टर ऑफ हीट है? तो सिल्वर एंड कॉपर। नाउ द हीट ट्रांसफर बाय द रेडिएटर ऑफ रेफ्रिजरेटर इज, तो ये सेम एज दैट ऑफ फ्रीजर की तरह ही होता है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ वाटरफॉल इज हायर देन दैट एट द टॉप बिकॉज, जो टेम्परेचर ऑफ वाटर होता है वो बॉटम पे हायर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर एट बॉटम होता है उसके पास ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, ठीक है। सो हमने हीट से जितने भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन लायक थे उनको कंप्लीट कर दिया। अगला क्वेश्चन हमारा वेव मोशन एंड साउंड होगा। एंड सी मैं ये सारे क्वेश्चंस लाइक रिसर्च ओरिएंटेड है, मैच करा के कर रहा हूँ, सो यू कैन रिलाई। थैंक यू।